हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की दोस्तों जो हमारी ऐतिहासिक श्रृंखला है, जो हम एक लंबी श्रृंखला चला रहे हैं, जो पाषाण काल से लेकर के दिल्ली सल्तनत बहमनी साम्राज्य तक आ चुकी है। उस श्रृंखला में दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होगी वह बहमनी साम्राज्य की होगी। फ्रेंड्स, इसके पहले हम जो है कहानी के माध्यम से बात करते रहे हैं। इमेज लगा करके मैंने जो है वीडियो बनाए हुए हैं, पूरे आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ऐतिहासिक कहानी नाम से जो है प्ले लिस्ट बनी हुई है। मेरा उद्देश्य है दोस्तों इतिहास की सामान्य समझ होना। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स। आज की जो स्टोरी होगी हमारी वह किस पर होगी? विजयनगर साम्राज्य के जो पड़ोसी राज्य था जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य, उस पर आज फ्रेंड्स चर्चा करेंगे कहानी के माध्यम से। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जो वनडे एग्जाम है उसमें पूछे जाने वाले फैक्टों को भी मैं क्या किया हूँ, समाहित किया हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं फ्रेंड्स। जब हम बात करते हैं बहमनी साम्राज्य की तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत आप देख पा रहे हैं, मैप में जरा ध्यान आकर्षित करिएगा। दिल्ली सल्तनत है दोस्तों। इस समय दिल्ली सल्तनत में जो है एक शासक हुआ करता था, सुल्तान हुआ करता था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है व्यवस्था काफ़ी बिगड़ गई थी। इन्हें पागल सुल्तान भी कहा जाता है। काफ़ी विद्रोह हुए थे इनके समय पर और दक्कन में जो है दो राज्य उदय हो गए। पहले का नाम था आपका बहमनी साम्राज्य, जो कि एक दोस्तों मुस्लिम साम्राज्य था, और जो दूसरा साम्राज्य था वो दोस्तों हिंदू साम्राज्य था, जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। पिछले वीडियो में हमने जो है विजयनगर साम्राज्य की चर्चा कर चुके हैं। आज जो है हम बहमनी साम्राज्य की चर्चा करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय सीधा सा प्रश्न आता है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो आप क्या बताएंगे? मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली का सुल्तान था। फ्रेंड्स, दूसरी बात अगर की जाए, बहमनी साम्राज्य जो है मुस्लिम राज्य था। इसकी सीमा दोस्तों यहाँ नर्मदा नदी पड़ती है। इस प्रकार से यहाँ पर जो नदी पड़ती है वो नर्मदा ताप्ती है, ताप्ती नदी पड़ती है। और ये जो आप रेड कलर से देख पा रहे हैं ये नदी है आपकी कृष्णा नदी। तो ताप्ती से लेकर कृष्णा नदी के मध्य तक जो है बहमनी साम्राज्य हुआ करता था। दोस्तों यहाँ पर एक नदी है इस प्रकार से, जो कि ये नदी जो है कृष्णा की सहायक है। इसका नाम है तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में एक क्षेत्र हुआ करता था फ्रेंड्स, उसका क्षेत्र का नाम क्या है? रायचूर दोआब जो है इस क्षेत्र का नाम है। फ्रेंड्स, रायचूर दोआब को लेकर के बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में अक्सर लड़ाई होती रहती थी। दोस्तों यही कारण एक दिन जो है बहुत बड़ा कारण बना, और इसके पश्चात जो है इसी के कारण दोस्तों एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें हिंदू मुस्लिम के बीच में भयंकर परिणाम हुए। हम बात करेंगे इसी वीडियो में। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो आप क्या बताएंगे? दोस्तों बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। वास्तव में फ्रेंड्स यह जो नाम लिखा हुआ है यह उस व्यक्ति की क्या थी? उपाधि थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो उसकी उपाधि थी, उसका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? हसन गंगू था। यह दोस्तों एक पहले शुरुआत में एक ब्राह्मण के यहाँ पर सेवक हुआ करता था, धीरे धीरे सेनापति बना, ऐसे ऐसे इसने क्या किया, अपना साम्राज्य की स्थापना कर ली। फ्रेंड्स, हसन गंगू की बात की जाए तो उदार शासक था। इसने जजिया नहीं लिया था जो हिंदू हुआ करते थे इसके राज्य में। आगे चल करके दोस्तों छोटे छोटे के शासक बने, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे प्रतापी शासक अगर आपसे पूछा जाए कि बहमनी साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था तो आप क्या बताएंगे कि सबसे जो प्रतापी शासक था वह था ताजुद्दीन फिरोज शाह। सबसे प्रतापी शासक दोस्तों भारत में पहली बार जो है ताजुद्दीन फिरोज शाह के समय पर ही बारूद का प्रयोग हुआ था। कई लोग जो है बाबर को कहते हैं कि बाबर द्वारा प्रयोग किया गया था, लेकिन ये दोस्तों इनकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो ये 1347 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1347 में स्थापना हुई थी। और 1400 के आसपास जो है 1398 के आसपास जब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद का समय है तो दोस्तों 1398 के आसपास क्या हुई थी? ताजुद्दीन फिरोज शाह के समय पर बारूद का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा जो है बारूद का प्रयोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी परीक्षा में इंटरव्यू में पूछा जा रहा है।
तो ताजुद्दीन फिरोज शाह फ्रेंड्स एक योग्य शासक था। इसने जो है यहाँ पर जो ये रायचूर दोआब को लेकर के देवराय द्वितीय से युद्ध हुआ था, जो यहाँ के विजयनगर के शासक थे। इस युद्ध में जो है दोस्तों देवराय की पराजय हो गई थी और देवराय की बेटी से जो है ताजुद्दीन फिरोज शाह का विवाह हुआ था। इस विवाह में बड़ी मात्रा में धन की वसूली की गई थी, इसलिए इस युद्ध को जो है दोस्तों सोनार की बेटी का युद्ध भी कहा जाता है। खैर वो काफी गहराई में है, आपसे इतना वनडे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, आप याद रखिएगा प्रतापी शासक था। कालांतर में दोस्तों यह बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में टूट जाता है। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। कौन कौन से? पहला राज्य है बीदर, दूसरा राज्य है बीजापुर, तीसरा राज्य है गोलकुंडा, चौथा राज्य है अहमदनगर और 5वां राज्य है बरार। बरार को मैंने अलग कलर से लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे बाद में। दोस्तों जब विजयनगर साम्राज्य की बहुत ज़्यादा वो होने लगी, वृद्धि होने लगी, प्रगति होने लगी, तो ये जो है मुस्लिम साम्राज्य जो है उनसे क्या होने लगा? चिढ़ने लगा, या यूं कह दीजिए जलने लगा। अब जो है होता ही है भाई कि अभी एक गांव की जो है खूबी रहती है कि एक गांव में देखें पड़ोसी को देखकर पड़ोसी तो जलता ही है, वैसे ये तो हिंदू मुस्लिम थे तो इनके बीच में तनाव स्वाभाविक था। दोस्तों एक दूसरे के मामलों में ये क्या करने लगे? हस्तक्षेप करने लगे। इसी प्रकार से विजयनगर साम्राज्य का जो एक शासक था जिसका नाम था फ्रेंड्स तिरुमल। विजयनगर साम्राज्य का एक शासक था तिरुमल, जो सालू वंश का शासक था, और इसके एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था राम राय। राम राय दोस्तों बहुत खतरनाक आदमी था। राम राय ने क्या किया कि बहमनी साम्राज्य में जो है घोड़ों के निर्यात पर पाबंदी लगवा दी, किससे? जो पुर्तगाली हुआ करते थे उनसे समझौता करके, उनसे पैसा दे करके। अब दोस्तों इनके लिए बहुत जरूरी था कि इनकी एक तो प्रगति, दूसरी बात ताकतवर होना। पड़ोसी राज्य का थोड़ा सा जो पहले क्या होता था, दिक्कत होती थी, अगर नहीं संभले तो फिर क्या कर लिया जाता था? दूसरे राज्यों को हड़प लिया जाता था। तो दोस्तों ये जो बहमनी साम्राज्य के चारों हिस्से थे, इन्होंने क्या बनाया? एक संगठन बनाया, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। बरार दोस्तों इस संगठन में शामिल नहीं था। यही आपकी परीक्षा का प्रश्न है कि कौन सा वो राज्य है जो बहमनी साम्राज्य संगठन में शामिल नहीं था, तो कौन सा राज्य है? बरार राज्य है। इनने दोस्तों संघ बनाया और विजयनगर के खिलाफ जो है धावा बोल दिया, लड़ाई कर ली। फ्रेंड्स इनके बीच में जो युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम था तालीकोटा का युद्ध है। हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसका कारण क्या था? पहला कारण तो था रायचूर दोआब, दूसरा कारण कह सकते हैं यहाँ पे कि हिंदू मुस्लिम का होना, और तीसरी बात है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना। ये कारण इनके बता सकते हैं। फ्रेंड्स राम राय जो है मुख्य सेनापति था, वो इनकी बात को नहीं माना और फिर क्या हो गया? युद्ध हो गया। युद्ध में दोस्तों भयंकर जो है युद्ध हुआ। इस युद्ध में कई लाख हिंदू मारे गए, कई मुस्लिम मारे गए। इस युद्ध में जो है राम राय क्या हो गया? शहीद हो गया। अंत में लड़ते हुए जो है वह मारा गया। दोस्तों इस युद्ध के बाद विजयनगर में आग लगा दी गई, कई हिंदू महिलाओं के साथ में अत्याचार किए गए, और इसका परिणाम क्या हुआ? बहमनी साम्राज्य की विजय और विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो गया। फ्रेंड्स तो ये हमारी स्टोरी थी संक्षेप में, किसकी? बहमनी साम्राज्य की थी। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? सिंपल प्रश्न है। ये प्रश्न आ चुका है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी, एमपीपीएससी में पूछा गया है। आपसे ये प्रश्न भी आ चुका है किसके द्वारा की गई थी। आपसे ये प्रश्न भी पूछा गया है कि ये कारण कौन था, रायचूर दोआब को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। और फ्रेंड्स यहाँ से जो प्रश्न पूछा जा सकता है, एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, किसके मध्य में हुआ था। अन्य प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा गहराई लेवल में जाएगा तो कोडिंग देकर के पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से वे राज्य हैं जो विजयनगर के खिलाफ संघर्ष में शामिल थे अथवा नहीं थे। तो 4 राज्य शामिल थे और बरार शामिल नहीं था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्या की, इसकी बात की। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की जो शॉर्ट हिस्ट्री आपके सामने आती रहे। चलिए धन्यवाद।